बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फाइटो हार्मोन का फोर्थ लेक्चर पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट। सारे हार्मोन जो हैं वो पोलरली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है जिसकी पोलर ट्रांसपोर्ट होती है। बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। Oxygen is the only plant hormone which displays polar transport in almost all plants, including bryophytes and ferns. Polar transport of oxygen is always basipetal toward the base. Basipetal से मुराद है जी toward the base, from the root or shoot applies toward the base. In case of shoots की केस में ये basipetal है, यानी लीव्स में प्रोड्यूस होने के बाद ये मूव करता है रूट के शूट के बेस पे। ये शूट है ना ऊपर वाला एरिया, इसके बाद जो शूट और रूट का जंक्शन होता है वो बेस होता है दोनों के लिए, यानी शूट्स के लिए भी और रूट्स के लिए भी। अब जो बेस जो रूट की है उससे रूट टिप्स की तरफ जो जाएगा वो एक्रोपेटल अवे फ्रॉम बेस इन केस ऑफ रूट्स। Thus it is transported from shoot tip and leaves downward in the stem and from the root tip towards the base of the root to the root shoot junction. अब वहाँ से ये दोबारा भी ट्रांसपोर्ट मुमकिन हो जाती है। द रेट ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 20 सेंटीमीटर पर आवर, ये इसकी रेटिंग है। ऑक्सीजन बायोसिंथेसाइज इन लीव्स हैज बीन रिपोर्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड विया द फ्लोएम सेल्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी एक तो जाइलम से होता है, इसके अलावा दूसरा जो इसका वे है वो फ्लोएम सेल्स है। इन केस ऑफ जाइलम, इसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विद इन दी प्लांट अकर थ्रू वेस्कुलर पेरेन्काइमा, यानी जाइलम पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो, एंड आल्सो थ्रू सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं ये फ्लोएम के सेल्स होते हैं, आपको जानते हैं फ्लोएम के जो सेल्स एंड टू एंड सेल्स होते हैं जॉइन होकर सीव ट्यूब्स बना जाते हैं। पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोसीड इन सेल टू सेल फंक्शन, यानी एक सेल में इंटर होगा दूसरे में जो है वो फिर वहाँ से जो है आउटर ट्रांसपोर्ट होगी, फिर आगे वाले में इंट्रेंस होगी एंड सेल टू सेल मूव करेगा। इट क्रॉसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो जिस सेल में ये मौजूद है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज़ करेगा, बाहर जाएगा, यानी एपोप्लास्ट पाथ भी जो सेल वॉल का एरिया होता है मिडल लमेला में जाएगा, जो सेल दो सेल नेबरिंग सेल्स बाल्स के बिटवीन जो जॉइंटेड मटेरियल होता है, एंड क्रॉसेस द नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगले मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट क्रॉस करके अगले सेल में पहुंचेगा उसको साइटोसोल में, एंड टू द नेक्स्ट सेल। एपोप्लास्ट मूवमेंट भी जहाँ पे होती है, बिकॉज सेल के बीच में जो सेल वॉल का पोर्शन है वो जो नॉन लिविंग पाथवे है उसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। ऑक्सीजन एंट्री इज रेफर टू एज इनफ्लक्स एंड एग्जिट इज इफ्लक्स, यानी यहाँ पे दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किसी सेल में इंट्रेंस इसकी इनफ्लक्स और किसी सेल से इसकी जो है वहाँ से एग्जिट होगी वो क्या कहलाएगी, ई फ्लक्स। ये बेसिपेटल और एक्रोपेटल को थोड़ा सा डिस्कस है। बेसिपेटल यानी ये मोस्टली आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो शूट टिप्स में इसकी प्रोडक्शन होती है। शूट टिप यानी लीव्स वगैरह और वहाँ पे जो जितने भी फ्रूट्स वगैरह डेवलपिंग फ्लावर्स उनमें, वहाँ से ये मूव करता है शूट रूट जंक्शन की तरफ। अगर ये शूट का जंक्शन है तो ये बेस है, अपाइसिस से इसके बेस की तरफ मूवमेंट क्या कहलाती है, बेसिपेटल। तो ये बेसिपेटल होगी जो शूट में है। इसके बाद एक्रोपेटल होगी, बिकॉज ऑक्सीजन का जो मेन रोल होता है वो होता है रूट अपेक्स बेस सेल डिवीजन को तेज करना, यानी रूट की डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसने अगर रूट टिप्स की तरफ जाना है रूट के बेस से तो ये एक्रोपेटल ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक हो गई। तो ये डायग्राम उसी चीज़ को बेस कर रही है कि जहाँ ये दिस इज द जंक्शन ऑफ रूट एंड शूट, ये रूट का शूट का अपाइसिस है, ये शूट की बेस है। तो शूट बेसिपेटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कहलाएगी। अब रूट्स के बेस से रूट की टिप पे जा रहा है तो रूट एट्रोपेटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आप इसे कहेंगे। फिर जहाँ से जो है वो दोबारा टर्न भी लेके दोबारा इसकी यूनिट डायरेक्शन से बाई डायरेक्शन मूवमेंट भी होगी, रूट बेसिपेटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो उसके बाद ये भी है क्योंकि स्टेम की इलोंगेशन बाज़ का अगर आप ऊपर से मेन स्टेम काट देते हैं तो जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उन्हें ग्रो करना होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है जरूरत होती है। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। ऑक्सीजन इनफ्लक्स यानी
किसी सेल में इंट्रेंस जो होती है। टू मैकेनिज्म्स आर ऑपरेटिव फॉर ऑक्सीजन इन्फ्लक्स, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी जो IAAH है, H इस पे प्रोटॉन यानी ऐड हो गया है। अगर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है तो ये तो पैसिवली जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा, यानी इसमें एनर्जी यूज नहीं होगी। फ्रॉम एनी डायरेक्शन अक्रॉस दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दूसरा जो वे है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसोसिएटेड फॉर्म, यानी इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म क्या होगी, IAA नेगेटिव जो एनायनिक फॉर्म होगी, यूजिंग सिंपोर्टर प्रोटीन। इसमें सिंपोर्टर प्रोटीन यूज होगी जिसका नाम है ऑक्सीजन अपटेक कैरियर प्रोटीन OX1 AUX1। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें जो H पॉजिटिव ATPase होती है ये एनर्जी यूज करता है। ये जो है जो नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म है या एनायनिक फॉर्म है इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक्टिवली नॉर्मली मेंटेन द सेल वॉल pH अराउंड 5.5। सेल वॉल की pH जो होती है वो स्टिक होती है 5.5 और साइटोसोल की जो pH होती है वो अराउंड अबाउट 7 होती है, यानी वो 7 पे रखी जाती है, तभी ये जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ऑक्सीजन इंडोल एस्टिकेस इन दी एपोप्लास्ट रिमेन इन प्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी यहाँ पर प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है IAAH, which diffuses passively across the plasma membrane according to the concentration gradient, यानी जहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और साइटोसोल में इसका यानी इस फॉर्म का कंसंट्रेशन थोड़ा होता है तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, वहाँ जाके दोबारा डिसोसिएट होगा, IAA नेगेटिव बनेगा, तब इसकी ट्रांसपोर्ट जो होगी वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। Secondary active transport of oxygen allows greater oxygen accumulation than simple diffusion। diffusion तो बड़ा स्लो है तो उसमें थोड़ी ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें ज़्यादा है, बिकॉज इट इज ड्रिवन क्रॉस द बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगती है, यानी जिधर प्रोटॉन मूव कर रहे हैं उधर ही ये जो है वो ऑक्सीजन मूव कर रहा है तो उसे सिम्पोर्टर हुआ फिर। हाँ जी। An oxygen uptake carrier AUX1 function in leaf vascular tissue and root apices। OX1 belongs to a family of protein similar to permeases। ये permease की तरह का मॉलिक्यूल है इन प्रोकैरियोट्स। ऑक्स जो प्रोकैरियोट्स में भी ये पाई जाती हैं, permeases ये आप जानते हैं एंजाइम्स हैं। OX1 यानी oxygen uptake carrier protein one exhibit polar localization at the end of protofloem cells। यहाँ ये पाए जाते हैं रूट अपेक्स वेयर इट इज थॉट टू फंक्शन इन प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग फ्लोएम ड्रिवन ऑक्सीजन, उसके लिए भी ये यूज होते हैं। मूविंग एक्रोपेटली टुवर्ड द टिप। आल्सो एक्सिबिट अ पोलर लोकलाइजेशन इन रूट कैप फॉर बेसिक ट्रांसफर। ऑक्सीजन इफ्लक्स। अब ऑक्सीजन का इंट्रेंस हो चुकी है, अगले सेल के में जाने के लिए उसने पहले जो मौजूद जिस सेल में मौजूद है उसमें से निकलना है, तो एग्जिट इसकी क्या कहलाती है, इफ्लक्स। इट इज़ लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय अ सेट ऑफ पिन प्रोटीन्स, यानी इंट्रेंस तो जो थी वो AUX1 की बदौलत होती थी, लेकिन जो इसकी एग्जिट है उसके लिए कौन सी प्रोटीन यूज होती हैं, पिन प्रोटीन्स PIN। These pin proteins are mainly located in the basal region of the cells, यानी बेस पे ये पाई जाती है, यानी सेल का निचले वाला जो पोर्शन वहाँ पे ये पाई जाती है। पिन ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम अरेबिडोप्सिस PIN1 म्यूटेंट, यानी जहाँ पे PIN1 म्यूटेंट प्रोड्यूस किया था, यानी ऐसा म्यूटेंट जिसकी जो पिन प्रोटीन जो बन रही है वो डिफेक्टिव है, उसमें जीन डिफेक्टिव होने की वजह से अब ज़ाहिर इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द नीडल लाइक शेप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इसकी जो बन ही नहीं पाएगी बिकॉज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, तो फिर फ्लोरल डेवलपमेंट, फ्लोरल बड कैसे बनेंगे, एंड देन स्टेम विच लैक्स लीव्स बर्ड फ्लावर्स वो प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं ना हो रहा, ऑक्सीजन बन तो रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज उसकी पिन प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव है, बिकॉज इट म्यूटेंट है। एट लीस्ट 8 पिन जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अरेबिडोप्सिस। कितने जीन्स हैं जी इसके पिन प्रोटीन्स के, 8 जीन्स। पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन पिन म्यूटेंट, ज़्यादा पिन म्यूटेंट है उसका पिन प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव है, ब्लॉकिंग हो जाएगी पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यूजिंग सर्टेन कंपाउंड कैटेगराइज्ड एज फाइटोट्रॉफिल्स। अब बहुत से ब्लॉकिंग के जो कंपाउंड जो उसको ब्लॉक कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, फाइटोट्रॉफिल्स। ये थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन यहाँ पे दोबारा ये देखें, ये एक नॉर्मल प्लांट है, ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट में क्या है कि पिन प्रोटीन जो उसके बनाने वाले जीन्स हैं वो डिफेक्टिव है, उनमें म्यूटेशन है, तो उसमें बन नहीं पाए, तो ये फाइटोट्रॉफिन ने इनको ब्लॉक कर दी, जहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई। इन्फ्लोरेसेंस नहीं, फ्लावर जो है वो ना ही बर्ड और ना ही फ्लावर प्रोड्यूस हुए, तो बिल्कुल नीडल लाइक इसकी जो है वो शेप नजर आ रही है आपको।
तो ये जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जो है ना ऑक्सीजन की, ये नीचे से ऊपर की तरफ जहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाई गई, ये देखें यहाँ पे ये समझे बेस है सेल की। तो ये सेल की बेस है, इसकी सेल की बेस के ऊपर ये पिन प्रोटीन पाई जाती है। पिन प्रोटीन जो होती है किसी भी सेल में निकलने के लिए IAA नेगेटिव फॉर्म जो होती है वो यूज़ करती है। तो ये इस फॉर्म में ये सेल्स में निकलेगा, जो इसकी एग्जिट होगी, और ये नेगेटिव फॉर्म फ़ौरन ही प्रोटोनेटेड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे मौजूद होते हैं प्रोटॉन वगैरह। यहाँ पे 2 प्रोटॉन लगेंगे और ये सिंपली डिफ्यूज़ कर जाएगा, और IAA जो है नेगेटिव डायरेक्टली भी ये जा सकता है, लेकिन उसमें ये इसमें 2 प्रोटॉन यूज़ होंगे। प्रोटॉन जो होता है कंसंट्रेशन इनर साइड में pH को 7 के राउंड अबाउट रखने के लिए यहाँ पे बहुत से आपको नजर आएंगे H पॉजिटिव प्रोटीन कैरियर, ATPase कैरियर्स ATP यूज़ करेंगे और प्रोटॉन्स को एपोप्लास्ट पाथ यानी सेल वॉल के एरिया में इसको भेज देंगे, और जहाँ पे जो pH मेंटेन रखी जाएगी वो एसिडिक है 5.5। इस 5.5 पे जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म जो होती है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसमें कंसंट्रेशन प्रोटोनेटेड फॉर्म का कम है, सो प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो इधर मूव करेगी। अब आपको पता है जो नेगेटिव फॉर्म जो एनायनिक फॉर्म है वो भी मूव करेगी, तो वो यूज़ होगी उसमें ATP यानी 2 प्रोटॉन उसमें खर्च होंगे। ये इम्पोर्टर प्रोटीन है। इसी तरह से ये दोबारा इसमें IAA नेगेटिव में कन्वर्ट हुए 2 जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन जो है वो दोबारा साइटोसोल से निकाल दिए जाएंगे एपोप्लास्ट पाथ यानी सेल वॉल के पोर्शन में। तो ये सारा फंक्शन, ये आपको वैक्यूल भी दिखाया, वो वैक्यूल में भी ये सारे इम्पोर्टर्स HP ATPase मौजूद होते हैं। अब दोबारा इसमें ये फिर ईफ्लक्स होगी, ईफ्लक्स होने के लिए फिर जो है वो पिन प्रोटीन्स जहाँ पे दरकार है, पिन प्रोटीन जो है वो IAA नेगेटिव को निकालेंगे। फिर मतलब ये प्रोसेस जो होता है ये सेल टू सेल मूवमेंट होती है जो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। फाइटोट्रोपिन की बात करें तो जो ब्लॉक है, फाइटोट्रोपिन आर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के फाइटोट्रोपिन्स हैं, उनको आप याद रख लें। दीज इंक्लूड टाइबा TIBA 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जी मार्फेक्टिन 9 हाइड्रोक्सिल फ्लोरीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। NPA जो है जो N1 नेफ्थैल्मिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। पिन 1 इज नॉर्मली लोकेटेड इन जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा में पिन 1 पाए जाते हैं। पिन की आगे काफ़ी ज़्यादा अक़साम है, बोथ इन शूट एंड रूट एंड इज क्रूशियल फॉर पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करें। पिन 2 क्या है, इज लोकलाइज इन द रूट कॉर्टेक्स एपिडर्मिस रेगुलेट बेसिपेटल मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन रूट्स। पिन 3 इज लोकलाइज इन एंडोडर्मिस इन द शूट एंड इन ग्लोमेला ऑफ द रूट, ग्लोमेला रूट का जो अपेक्स होती है वहाँ पे ग्लोमेला होता है। In both the tissue system, shoot and root, pin 3 is involved in lateral diffusion of distribution of the oxygen. Recycling of pin protein. Pin protein जो है वो अपना साइकिल कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यानी पहले तो ये E-फ्लक्स में इनका इम्पोर्टेंस होती है, और उसके बाद दोबारा उन्होंने बहाल होने के फिर दोबारा उसमें 2 प्रोटॉन जो है वो यूज़ होंगे। पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज लार्जली कंट्रोल्ड थ्रू द recycling of pin protein between the plasma membrane and various endomembrane compartment by an actin dependent mechanism, and this involves secretion of vesicles carrying in proteins from their site of biosynthesis and their migration to specific site. This specific site कौन सी है, बेस है सेल का निचले वाला पोर्शन on the plasma membrane of oxygen conducting cells. केमियोस्मोटिक मॉडल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी ये जो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मॉडल है वो केमियोस्मोटिक मॉडल है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मॉडल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रपोज बाय रॉबरी, शेल्ड्रैक एंड रॉबिन इन द मिड 1970s हैज 3 प्रिंसिपल फीचर्स। नंबर 1, द एक्जिस्टेंस ऑफ ए pH ग्रेडियंट, यहाँ पे pH ग्रेडियंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन फोर्स का जो वॉइस बनेगा TMF एज द ड्राइविंग फोर्स फॉर IAA ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Activity of oxygen influx carrier. Number 3, preferential location of oxygen in efflux carrier protein in the basal region of the cell. आगे ना बात, ये जो पिन 1 प्रोटीन जो कि बेस पे मौजूद होती है वही इसकी efflux में किरदार अदा करेंगे। IAA is a lipophilic weakly acid molecule
एपोप्लास्ट यानी सेल वॉल जो है स्पेस इज मॉडरेट एसिडिक विद द पीएच ऑफ 5.5, देन अबाउट 25% ऑफ आईए रिमेन्स प्रोटोनेटेड। कितना यहाँ पे 25% जो है वो तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, रेस्ट जो 75% है वो एनायनिक फॉर्म है। जो एनायनिक फॉर्म है उसमें तो एनर्जी यूज होगी, जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो डिफ्यूज करेगा। द सेल वॉल रीजन कंटेन्स बोथ प्रोटोनेटेड फॉर्म एंड एनायनिक फॉर्म ऑफ इंडोल एज 3 एसिडिक एसिड। दोनों फॉर्म जहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे, जो सेल वॉल का एरिया जिसे एपोप्लास्ट एरिया भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी IAAH स्लोली डिफ्यूजेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड वाली लेयर होती है, तो लिपिड इसकी नेचर है, लिपिड में जिस आसानी से सॉल्युबल भी हो जाता है, तो ये फौरन ही जो है मेम्ब्रेन में आगे जो है डिफ्यूज कर जाएगा और आगे साइटोसोल में फ्रॉम द सेल वॉल रीजन इनटू द साइटोसोल। Most of the IA however enter the cell across plasma membrane as IAA inactive। ज़्यादा जो 75% उसका कंसंट्रेशन है वो तो यूज़ करेगा ना IAUX1 नेक्स्ट इंट्रेंस के लिए AUX ऑक्सीजन अपटेक कैरियर प्रोटीन, सिम्पोर्टर प्रोटीन, दो प्रोटॉन जहाँ पे जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन सी हुई, सिम्पोर्टर हुई, बिकॉज इसमें ट्रांसपोर्ट होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं। Inside the cells, as the cytoplasmic pH, which is generally about close to 7, IAH dissociates into IA negative and H positive. Thus, oxygen gets trapped inside the cell because IA negative cannot spontaneously diffuse across plasma membrane. Number 5. The critical component of chemiosmotic model is, however, basal location of pin protein, which is responsible for efflux of IAA नेगेटिव। जो एनायनिक फॉर्म है उसको रिमूव करने के लिए यानी उसकी एग्जिट के लिए जो है वो पिन प्रोटीन मौजूद है जो कि बेस में है, एक तरफ है फ्रॉम द सेल। इन दिस यूनिक बेसल लोकेशन ऑफ पिन प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशिंग पोलैरिटी इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। द मेजर ड्राइविंग फोर्स काजिंग द इफ्लक्स ऑफ IA नेगेटिव फ्रॉम द सेल इज द नेगेटिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज varies between -200 to -300 millivolt। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है बेसिक डायग्राम है। उस डायग्राम में जो मूवमेंट होती थी वो नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई गई थी। इस डायग्राम में IA की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। ये फॉर एग्जांपल एग्जिट इसमें से हो रही, तो ये जो आपको वेजिकल्स नज़र आ रहे हैं जी पिन प्रोटीन है। पिन प्रोटीन के जरिए IAA नेगेटिव यानी मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन तकरीबन 99% जो ऑक्सीजन होता है इन साइड दी साइटोसोल वो IAA नेगेटिव की फॉर्म फौरन ही जब वो एपोप्लास्ट पास सेल वॉल के पोर्शन में आता है जहाँ पे 25 तक कंसंट्रेशन उसका IAA पॉजिटिव यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म उसकी बन जाती है, लेकिन 75% तक अभी भी वो IAA नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है। जो IAH है यानी उसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर होने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें से इसकी डिफ्यूजन होगी, बिकॉज कंसंट्रेशन इसका एपोप्लास्ट एरिया में ज़्यादा है और इसका साइटोसोल में कम है। IA नेगेटिव जो है वो कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा जब तक कि एनर्जी यूज़ नहीं होगी। तो इसमें इन्फ्लक्स कैरियर जो है यानी ऑक्सीजन अपटेक कैरियर प्रोटीन जो है वो यूज़ होगी और इसके साथ साथ जो है वो दो प्रोटॉन भी जो है वो मूव करेंगे HATPase कैरियर प्रोटीन जहाँ पे मौजूद होंगे उसके लिए। नेक्स्ट ये फिर ये जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो एनायनिक में कन्वर्ट प्रोटॉन प्रोड्यूस होने उनको ATP H पॉजिटिव ATPase जो है वो उनको साइटोसोल से जो है वो एपोप्लास्ट पार्ट यानी सेल वॉल के पोर्शन में इसको रिलीज कर देंगे। देन फिर IA नेगेटिव जो कि इनसाइड साइटोसोल 99% अब इसका कंसंट्रेशन हो चुका है। अब इसमें से प्रोटॉन जो है वो बाहर निकाल जा चुके हैं तो pH फिर राउंड अबाउट 7 है। तो यहाँ पे फिर इफ्लक्स कैरियर कौन जिसको पिन प्रोटीन कहते हैं वो इनको साइटोसोल से एपोप्लास्ट पाथवे में यूज कर देंगे। Another set of oxygen efflux protein recently reported from some loss of function mutant में ये पाए जाते हैं। mutant Arabidopsis referred to as ABCB transporter। ABCB transporter जहाँ पे पाए जाते हैं। They have been reported to facilitate IA negative efflux or influx across the plasma membrane। ये दोनों मौजूद होते हैं बट अनलाइक पिन प्रोटीन दे डोंट शो प्रेफरेंशियल बेसल लोकेशन इन दी सेल। ये बेसल में नहीं, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं लेकिन जो वेन होती हैं वो आपको पता है बेस में होती हैं। सो although these transporter proteins are involved in oxygen influx or influx they don't play
any significant role in maintaining polar transport of oxygen. Furthermore, they require energy in the form of ATP hydrolysis to transport IAA negative. Thank you, dear students.